सुप्रभात बच्चों। संभवतः आपका पढ़ाई तो करीब करीब कंप्लीट हो चुका होगा। सिलेबस जो कहता है वो सिलेबस तो करीब करीब आपका कंप्लीट हो चुका है। भारत के नौनिहाल जागो ये पढ़ा करके मैं इस सिलेबस को क्लोज कर दिया। अब आगे की पढ़ाई होगी, लेकिन त्योहार के बारे में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। भारतीय त्योहार के विषय में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत ऋषियों महर्षियों का देश रहा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति अन्य सभी देशों की अपेक्षा निराला है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के लिए अन्य देश के लोग भी लालायित रहते हैं। काश मेरे यहाँ की भी सभ्यता और संस्कृति अगर भारत की तरह होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ के पवित्र भारत माता की भूमि पर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली, समुद्र, नदियाँ, नाले, स्वच्छ हवा बहती रहती है। तो यहाँ का दृश्य को देखकर स्वयं भगवान भी पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए लालायित रहते हैं। ईश्वर की भी इच्छा होती है कि मैं स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर चला जाऊं। स्वर्ग से भी सुंदर है ये लोग, है ना। तो हमारे देश की जो परंपरा चली आ रही है, सदियों पुरानी परंपरा का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। त्योहार है क्या है? सदियों पुरानी परंपरा को हम लोग निभाते आ रहे हैं, प्रति वर्ष करते आ रहे हैं। हमारे देश में पूजाओं पर्वों का कोई अंत नहीं। कदाचित ही कोई ऐसा महीना होता है जिसमें न कोई हिंदुओं का पर्व हो, न कोई मुस्लिम का, न कोई सिख का और न कोई ईसाई का पर्व हो। चारों संप्रदाय के लोग यहाँ एकता के सूत्र में बंधकर रहते हैं। कुछ आतंकवादी लोग यहाँ भी पैदा हो गए हैं जो इन चारों के बीच दरार पैदा करने का कोशिश करते हैं, दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं और इससे उनको व्यक्तिगत लाभ मिलता है। एक वोट की राजनीति में लोग हर तरह के कर्म और कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमारे भाईचारे में दरार उत्पन्न करने का प्रयास किया है। दरार तो बना दिया है। पहले जो ये दरार नहीं था, दरार तो बना दिया है। अब यह दरार धीरे धीरे और मोटा होते जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोगों के लिए यह एक खतरा का विषय है। केवल हिंदू ही नहीं मरेगा,
मुस्लिम भी ही नहीं मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा जैसे कोरोना। कोई नहीं जानता था कि हमारी स्वतंत्रता एकाएक छीन ली जाएगी। चाह करके भी आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। घर के अंदर ही रहना है जी, नाक मुंह बांध के चलना है जी, किसी से ढंग से बात नहीं करना है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है जी। अब इतना न नियम कायदा कानून है इसमें कि हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले कौ तो अब खो। आप घर के अंदर बैठे रहोगे, पूरे परिवार के लोग घर में ही होम क्वारंटाइन हो जाएं, तो फिर भोजन कैसे चलेगा लोगों का? ये तो मजबूरी है मार्केट निकलना, अपने अपने काम रोजगार पर जाना मजबूरी है। खैर उनको भी छोड़िए। तो हमारे देश में जो ये पर्व त्योहार हैं, ये खुशियों का पैगाम लेके आते हैं, भाईचारों का प्रतीक है, आपसी सद्भाव का प्रतीक है, मनोरंजन का प्रतीक है। तो ये सब गुण त्योहारों में पाया जाता है। और से देश में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। बतलाइए वो सब देश कोई देश हुआ? हम लोग तो पर्व त्योहार बीच बीच में मना लेते हैं। जो तुम भी पढ़ते पढ़ते पजल हो जाता होगा ना, सोचता होगा कि चलो भाई आधा घंटा के लिए थोड़ा सड़क पर निकल लें, घूम लें, फ्रेंड सर्किल से बात हो जाएगी, मन फिर पुनः ताज़ा हो जाएगा। आगे तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे मन को ताज़ा करने के लिए कोई अंग्रेजी दवा खिला देते हैं थोड़े, आपस में बातचीत, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, मन पुनः तरोताज हो जाता है। उसी प्रकार ये गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं तो रात दिन तो सब अपने अपने काम में उलझे रहते हैं। जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्ष के साथ लोग जी रहे हैं। इसमें अगर खुशियां नहीं आवे तो जीवन नीरस हो जाएगा और फिर आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाइएगा। मनोरंजन से आयु बढ़ती है, खूब हंसने से भी आयु बढ़ती है। अगर आपको कोई मनोरंजन ही ना मिले तो आपकी आयु कैसे बढ़ेगी? इसीलिए सिनेमा सर्कस तो हर कोई नहीं देखता। तो भगवान ने एक ऐसा चीज बनाया जिसमें छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर सभी उससे मनोरंजन कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं और खुशियां बांट सकते हैं। अच्छे अच्छे पुआ पकवान इस बहाने भी उन्हें मिलता है, खा सकते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो यही है त्योहार की विशेषता। त्योहार का होना जरूरी है। आखिर क्या कारण है? कभी तूने सोचा राम इसी भारत भूमि पर प्रकट हुए, अवितरित हुए, अवतरित हुए,
कृष्ण इसी धरती पर अवतरित हुए। दुर्गा, काली सब इसी धरती पर अवतरित हुए। काहे नहीं कुछ देवता अमेरिका में जाकर के अवतरित होते, कुछ फ्रांस, कुछ जर्मनी, कुछ जापान। बुद्ध भी यहीं अवतरित हुए। ये बेहुदा चीन में कुछ है? कोरोना वायरस के अलावा और भी कुछ है क्या? इतनी आबादी बढ़ा लिया है, खाने को नहीं मिलता है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको चीन नहीं खाता होगा। ये सुनकर के तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह सजीव होना चाहिए, केवल सांप, बिच्छू, मेढक, है ना, तरह तरह के चिड़िया। और एक खासियत यह भी है कि उसे पका करके नहीं खाता है, कच्चे खा लेता है। बहुत रस उसका जो है जूस निकाल करके पी जाता है। उसी क्रम में नहीं ये कोरोना वायरस निकला। तो आज चीन बौद्ध धर्म को मानता है। उन बेहुदे चीन से पूछो कि ये बौद्ध कहाँ से आया। बौद्ध महात्मा बुद्ध का भी तो अवतार भारत में ही हुआ, तो हमारे भगवान की वह पूजा क्यों करता है? तुम अपने इष्ट से पूछो, ये जो कर रहे हो अमेरिका, ये भारत के साथ, क्या यह न्याय संगत है? क्या यह सही है? मेरे देश के देवी देवताओं को तुमने अपना इष्ट मान लिया है, तो उन्हीं इष्ट से पूछो कि आप उस भारत की भूमि पर पैदा क्यों लिए, चीन में पैदा क्यों नहीं लिए? तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता वैसा नहीं है। ऋषियों महर्षियों का देश नहीं है तुम्हारा। ये तो शुरू से ही ऋषियों और महर्षियों का देश है। तब तो यहाँ भगवान अवतरित होने के लिए ललायित रहते हैं। इसलिए त्योहार की अपनी एक खास अहमियत होती है। त्योहार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यद्यपि गरीब लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन फिर भी गरीब लोगों से भी पूछो तो कहेगा कि नहीं, पर्व होना ही चाहिए। परेशानियों का सबब इसलिए, जो तो बेचारा गरीब है, 2-4-5 हज़ार 2,000 रुपये पर्व में लगते हैं, वो अभी वह कहाँ से लाएगा? तो कहीं न कहीं से कर्जा गुआम लेगा। उसमें भी उसे खुशी है। कर्जा लेकर के तरह तरह का मनोरंजन करना, तरह तरह के पुए पकवान और तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के व्यंजनात्, कम से कम एक त्योहार के कारण, एक त्योहार के
कारण उसे नसीब तो हो जाता है, चाहे जो भी हो, मनोरंजन भी भरपूर हो जाता है। बाल बच्चे के फटे चिटे कपड़े हैं, त्योहार के अवसर पर उस फटे चिटे कपड़े को भी दूर करना गार्जियनों का एक दायित्व बनता है। बाल बच्चों को नया नया कपड़ा भी मिल गया, बाल बच्चे भी खुश हो गए, लेकिन तो ये सब खासियत है त्योहारों की। वैसे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो अगला चैप्टर आपका त्यौहार ही है। मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, मैं अपना एक विषय लेकर के आया था। आज हमने सोचा कि आज त्यौहार के बारे में ही बच्चों को कुछ बताना है, इसीलिए आज मैंने आपको त्यौहार के बारे में शिक्षा दी है। कल फिर कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। दूसरा टॉपिक कल का होगा स्वास्थ्य। कल का जो मेरा टॉपिक होगा उसका शीर्षक होगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में मैं कुछ अपने मन की अभिव्यक्ति आपसे शेयर करूंगा, उस पर प्रकाश डाला जाएगा जिससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ये किताबी कीड़ा से तो आपको कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आपके इस पुस्तक में तो कुछ है ही नहीं। कुछ वैसी कविताएं प्रेरणादायक, देश भक्ति के प्रति जोश भर देने वाला, या कुछ अन्य तरहों से हमें प्रेरित करने वाला ज्ञानवर्धक कविताएं भी आपकी किताब में एक भी नहीं है। कहानी का जहाँ तक सवाल है, कहानी भी आपके पुस्तक में एक भी अच्छी कहानी नहीं है, समझे कि नहीं, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। इससे तो अच्छा है व्यावहारिक नॉलेज, प्रतिदिन एक एक टॉपिक लेकर के और उस पर बोला जाए, तो उससे आपको किताब की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। लेकिन किताब तो है ही, किताब तो पढ़ना ही होगा। पुनः जब आगे का सिलेबस चालू होगा, आगे की पढ़ाई चालू होगी, 2-4 दिनों के बाद मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। ये सोमवार से व्याकरण की पढ़ाई होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
साथ आपको धन्यवाद।